हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। अक्टूबर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसिसिपी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सऊदी अरब के किंग बिना अमेरिकी सैनिकों के समर्थन के सत्ता में 2 हफ्ते भी नहीं रह सकते हैं। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़े होने का दावा कर रहे अमेरिका ने खाड़ी देश को झटका दिया है। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वह सऊदी अरब में तैनात पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रंप सऊदी अरब से इतना नाराज क्यों है, इससे सऊदी अरब को क्या नुकसान होगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। देखिए, पिछले कुछ सालों से अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध थोड़ा खराब चल रहा था। अब क्रूड ऑयल के कारण अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध और खराब हो गए हैं। आप सब जानते हैं पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल वार चल रहा था, जिसके चलते क्रूड ऑयल की प्राइस 30 साल के निचले स्तर पर आ गया था। देखिए, कुछ जानकार कहते हैं सऊदी अरब और रूस पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहते थे कि वो ऑयल की बादशाहत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों देशों की असली मकसद अमेरिका को सबक सिखाना था। कैसे, आपको समझाता हूँ। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से तेल की कीमतों पर अमेरिका का खासा प्रभाव रहा है। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही सेल तेल का उत्पादन काफी बढ़ गया है। सेल तेल का उत्पादन अमेरिका में कुटीर उद्योगों के तहत होता है। वहाँ छोटे कारोबारी इसका उत्पादन करते हैं। सेल तेल की उत्पादन की वजह से अमेरिका ने तेल निर्यातक देश के तौर पर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी बन गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अपने यहाँ से तेल आयात करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ा ली है। अब चीन, जापान और भारत जैसे देश जो पारंपरिक रूप से सऊदी अरब या रूस से तेल खरीदते थे, अब वो अमेरिका के पास चले गए हैं। अब अमेरिका भारत का 6th सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर देश है। अब आप समझ सकते हैं सऊदी अरब और रूस अमेरिका से अंदर ही अंदर क्यों नाराज है, क्योंकि सऊदी अरब और रूस की इकोनॉमी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अमेरिका ये 2 देशों का मार्केट खा रहा था। इसके बाद से सऊदी अरब और रूस दुनिया को दिखाने के लिए ऑयल वार शुरू किए और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया कि कीमत 6 महीने के अंदर $60 पर बैरल से गिरकर $20 तक आ गया। यह अमेरिका के लिए झटका से कम नहीं था, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत $50 से नीचे चली गई तो सेल तेल के छोटे अमेरिकी कारोबारियों को भारी घाटा झेलना पड़ेगा और वो घाटा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे स्थिति में ट्रंप ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन से फोन पे बात करके दबाव बनाया और इसके बाद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कम करने के लिए सहमति बनी ताकि कीमत को बढ़ाया जा सके। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप की धमकी सुनकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस कदर हिल गए थे कि उन्होंने अपने सभी सहायकों को कमरे से बाहर जाने का निर्देश दिया ताकि वह ट्रंप से अकेले में बात कर सके। इन प्रयासों से पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना वायरस के दौर में जन्मे इस तेल संकट के दौरान अमेरिकी तेल उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए कितने गंभीर है। देखिए, ट्रंप कुछ साल पहले ओपेक और सऊदी अरब को आलोचना कर रहे थे कि ये सब देश क्रूड ऑयल की कम प्रोड्यूस करके ज्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। इससे अमेरिका के लोगों को ज्यादा कीमत देकर पेट्रोल और गैस खरीदना पड़ रहा है। लेकिन आज वही ट्रंप ये कह रहे हैं क्यों सऊदी अरब और ओपेक देश ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करके कम दाम में बेच रहे हैं। देखिए, अमेरिका सुपर पावर देश है, वो अपने हित के अनुसार दुनिया को चलाने का कोशिश करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता हूँ, अगर मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की बात मान गए थे तो फिर अब अमेरिका सऊदी अरब से नाराज क्यों है। देखिए, ऑयल डील के अनुसार रूस और सऊदी अरब को मिलकर 2.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन कम प्रोड्यूस करना था। शुरू में मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की बात मानी, लेकिन बाद में वो मुकर गए। देखिए, सऊदी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अमेरिका की बात मानी तो सऊदी की इकोनॉमी कमजोर होगी। देखिए, ऐसे भी 10-15 साल के बाद ऑयल डिमांड में काफी कमी आने वाली है, क्योंकि दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहा है, जिसके चलते 2030 तक ऑयल डिमांड 6 से 10% गिर जाएगा और हर साल ये डिमांड कम होता जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर सऊदी अरब अभी से कम ऑयल प्रोड्यूस करेगा तो उसे नुकसान होगा। इसलिए सऊदी ने ट्रंप की धमकी को नहीं माना, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अपनी सेना को वापस लेना चाहता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पिछले साल तैनात किया गया था, जब सऊदी ने यह आरोप लगाया था कि ईरान की ओर से उसके तेल के ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जारी रणनीतिक गठबंधन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद की यूएसएस क्विंसी नाम के नेवी क्रूजर पर हुई थी। इस मुलाकात में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने सऊदी तेल भंडार के बदले अपने सैनिक तैनात करने की बात तय हुई थी। फिलहाल अब सऊदी अरब में अमेरिका के 3000 सैन्य टुकड़ियां मौजूद है और अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा इस क्षेत्र से होने वाले तेल निर्यात की सुरक्षा करता है। अमेरिका का कहना है उसकी सेना सऊदी अरब की जिस ऑयल फील्ड और ऑयल रूट को सुरक्षा देता है,
आज उस ऑयल के कारण अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इसलिए ट्रंप अब सऊदी अरब से अमेरिकन सोल्जर और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस को हटाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका के दबाव के आगे झुकना पड़े। दोस्तों, इस टॉपिक पर और कोई बड़ा न्यूज निकलता है तो आप सबको बताऊंगा। मैं 2 दिन के बाद एक वीडियो बनाकर आपको बताना चाहता हूं, क्या सच में खाड़ी के मुस्लिम देश भारत से नाराज है? अगर नाराज है तो क्या वो देश इतना ताकतवर है कि भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपका इस टॉपिक पर अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मैं 2 दिन के बाद आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अब 4-5 टॉपिक ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसके बाद ही ये टॉपिक का नंबर आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।